गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के 5 बज रहे हैं और आज है संडे, तो मुझे स्कूल नहीं जाना है और बच्चों की भी छुट्टी होती है आज, तो कोई टेंशन नहीं होती है कि मॉर्निंग में सुबह उठ जल्दी जल्दी नाश्ता बनाना है या फिर हमें स्कूल जाना है। तो 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ाई करेंगे, क्योंकि अभी किसी को जाने का भी कोई टेंशन नहीं है कि हाँ, किसी को स्कूल जाना है या नाश्ता वगैरह का। फिर 7 बजे से उठ के घर के जो काम हैं वो शुरू करेंगे। और संडे वाला दिन है, काम तो आज ज़्यादा होता ही है, लेकिन हाँ, सब कुछ करते हुए पढ़ाई भी करनी है, तो इसलिए मॉर्निंग में कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई हो जाती है तो सही होता है। और उसके बाद क्योंकि पूरे हफ्ते के कपड़े वगैरह, फिर थोड़ा-सा घर की भी एक एक्स्ट्रा सफाई करना और थोड़ा कुछ स्पेशल खाना भी, सारी चीज़ें होती हैं छुट्टी वाले दिन। पता ही है कि हम लेडीज़ों के लिए छुट्टी तो बस कहने के लिए है, बाकी तो वो काम के लिए दिन होता है। जो भी हम पूरे हफ्ते पेंडिंग में रखते हैं जिन कामों को, उन्हें संडे वाले दिन निपटाते हैं। ख़ासकर वो महिलाएं जो कामकाजी हैं, क्योंकि हम हर रोज़ अपनी ड्यूटी को उतना टाइम देते हैं और फिर थोड़ा-सा घर पे भी जो काम होते हैं डेली के वो करने होते हैं, तो एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकल पाता है कि हम घर के सारे काम निपटाते चलें। तो वो सारी चीज़ें हम संडे के लिए ही छोड़ रखते हैं, या फिर अगर बीच में कोई छुट्टी मिल गई तब हो जाता है। बाकी तो संडे का दिन ही हमें मिलता है, तो बस संडे वाले दिन ही सारी चीज़ें हो पाती हैं। और अभी मैंने पढ़ाई कर ली और घर की साफ़ सफाई शुरू कर दी है, क्योंकि घर की साफ़ सफाई करने के बाद फिर नहाना धोना और कपड़े वगैरह भी लगाना होता है, तो सुबह सुबह ही सारे काम जल्दी जल्दी निपटाने होते हैं, तभी आप पढ़ाई के लिए फ्री हो पाती हैं। और मैंने घर की झाड़ू पोछा कर लिए हैं और कपड़े लगा रही, मशीन लगाना है तो कपड़े धोने हैं। और कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि पूरे हफ्ते के होते हैं और पूरी फैमिली के होते हैं, तो ज़्यादा हो ही जाते हैं। और कपड़े धुल के मैं छत पे ले आई हूँ सुखाने के लिए। और घर में मेरे जितने लोग हैं, मेरे बच्चे, हस्बैंड, सभी हेल्प करते हैं मेरी, तभी मैं पढ़ाई वगैरह के लिए टाइम निकाल पाती हूँ। नहीं तो अगर मैं ही सारे काम करूँ तो शायद मैं अपनी पढ़ाई के लिए बिल्कुल टाइम ना निकाल पाऊँ। और ये मेरा बेटा है, मुझे कपड़े ला ला के दे रहा है कि मम्मा लो इसे डालो, फैला दो सुखाने के लिए। तो सब मिल के काम कर लेते हैं फैमिली में, तो सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज हो जाती हैं और एक ही इंसान पे सारे काम डिपेंड नहीं होते हैं और हम थकते भी कम हैं। अगर हम ही सारा काम करें तो शायद थक जाएं, तो सब मिल के काम कर लेते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा रहता है और घर में काम भी जल्दी निपट जाते हैं और आपको टाइम भी मिल जाता है। होना चाहिए सबकी फैमिली में, अगर आपको सपोर्ट करने वाला कोई है तो ईज़िली सारी चीज़ें हो जाती हैं। अभी मैं नाश्ता वगैरह बना के फ्री हो गई हूँ, सबने नाश्ता कर लिया, मैंने भी कर लिया, कपड़े वगैरह भी सुखाने के लिए डाल दिए हैं और अब लंच रह गया है, तो कम से कम 1-2 घंटे मैं पढ़ाई कर लूँगी, उसके बाद वापस बनाऊँगी लंच वगैरह। तो अभी न्यूज़पेपर की बारी है, थोड़ा-सा टाइम उसे भी देते हैं। वैसे मैं शाम को पढ़ती हूँ न्यूज़पेपर, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं स्कूल जाने से पहले न्यूज़पेपर को पढूँ। और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद अब पॉलिटी की बारी है और इस टाइम मेरा पॉलिटी ही चल रहा है, तो मैं एम लक्ष्मीकांत की बुक अभी पढ़ने जा रही हूँ। और इसके बाद एम लक्ष्मीकांत जो टॉपिक मैं पढ़ूँगी, उसके बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है मुझे घटना चक्र में भी करना होता है, तो इससे रिवीजन भी हो जाता है और चीज़ें अच्छे से थोड़ा-सा याद भी हो जाती हैं। हालाँकि एक बार में नहीं याद होती हैं, हम उसे पहले से पढ़ चुके होते हैं तो याद हो जाती हैं ईज़िली। बाकी और चीज़ें जो नहीं याद रहती, उन्हें अच्छे से याद करना होता है, क्योंकि आप एक बार पढ़ के कोई भी बुक नहीं अच्छे से याद कर सकते हैं, ना उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बार-बार रिवीजन करना होता है। तो बस अभी मैं पॉलिटी की ही बुक लेके पढ़ रही हूँ। और आज संडे है, तो जितना मैंने पूरे हफ्ते पढ़ा है उसके रिवीजन की भी बारी होती है, तो जितना टाइम मैं स्कूल में देती हूँ वो सारा टाइम मेरा लगभग रिवीजन में ही जाता है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं पढ़ती हूँ वो तो कम ही हो पाती हैं संडे वाले दिन, रिवीजन वाला ही दिन ज़्यादा होता है ये। या फिर जो चीज़ें मेरी पेंडिंग में होती हैं, जो टारगेट्स मेरे नहीं कंप्लीट होते हैं, उन्हें मैं संडे वाले दिन कंप्लीट करती हूँ। बाकी नया कम ही हो पाता है। यूपी स्पेशल मेरा संडे वाले दिन होता है और बाकी रिवीजन और जो टॉपिक्स मेरे रह गए हैं, छूट गए हैं, मैंने पूरे हफ्ते में अपने टारगेट्स जो कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, उन्हें मैं संडे वाले दिन कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि मुझे और तो पर डे में कोई एक्स्ट्रा टाइम मिलता नहीं है। संडे वाला ही दिन होता है जो कि छुट्टी का दिन है, तो मैं एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा इसी में एडजस्ट करती हूँ। और अभी शाम हो गई है तो कपड़े सूख गए हैं, उन्हें हटाने जा रही हूँ।
और कपड़े लाने के बाद कुछ ऐसे भी कपड़े होते हैं जिन्हें प्रेस भी करने होते हैं। बच्चों के यूनिफ़ॉर्म है और अपने कपड़े हैं, हस्बैंड के भी हैं, तो उन्हें प्रेस करके सेट करना होता है क्योंकि मॉर्निंग में सबको स्कूल जाना है, तो पहले से ही तैयारी करनी होती है। और आप सब भी अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ख़ासकर वो महिलाएं जो घर में रहती हैं, घर के काम उन्हें करने होते हैं, लेकिन पढ़ाई भी करना चाहती हैं, तो मेरे जैसे वो भी टाइम को मैनेज कर सकती हैं और अपनी पढ़ाई को टाइम दे सकती हैं। और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिए। अपने सपने पूरे करने के लिए पूरी हिम्मत और ईमानदारी के साथ लगे रहिए। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।